साहब वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम के अंदर। और सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी कि 25 सितंबर, वैसे तो सितंबर के महीने में बहुत सारी एहतजाज की कॉल्स दे रखी हैं बहुत सारी जमातों ने, लेकिन 25 सितंबर को लाखों किसान जो हैं वो रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और मुतालबा ये किया जा रहा है कि इज़्ज़त मआब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है। इससे कम पर बात चीज़ जो है ना वो हो नहीं सकती। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल्स का कि हमारी आवाज़ जो मुश्किलात में घिरी हुई थी उसको बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं आप। इस टाइम आप यकीन करें कि पाकिस्तान का जो किसान है, ख़ासकर चारों सूबों का किसान, इस टाइम इतने माशी उसके बुरे हालात हैं कि अल्लाह गवाह है कि हम गरीब किसान अपनी बच्चियों की शादियां करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो हमने लोन लिए, कर्जे लिए, वो वापस देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम 3 साल से सीएम पंजाब से एक ही अपील करते थे कि खुदारा आप किसानों पर तजर्बात ना करें, आप गंदम जैसे पहले गवर्नमेंट खरीदती आई है आप उसी तरह गंदम खरीदें, बाकी जो हमारी चीज़ें खाद है, सीड है, आप सीड पे काम करें। मेरे पड़ोस मुल्क में जो दुश्मन मुल्क है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वहाँ 1 एकड़ पे कॉटन 70 मन है, 80 मन उसकी 1 एकड़ पे गंदम है और मेरी 10 मन 1 एकड़ पे कॉटन है, 20 मन से ज्यादा मेरी गंदम की एवरेज नहीं है। और दूसरा, जो आज से 4 साल पहले मेरी फसल का रेट था, आज उससे 30 से 40% कम हो गया है। लेकिन जो मैं डीएपी खरीदने जाता हूं तो 4 साल पहले जो 7,000 की थी आज मैं 8,000 में खरीद रहा हूं। जो यूरिया मुझे 1200 की मिलती थी आज 5,000 में खरीद रहा हूं। यूनिट जो मुझे 5 से 10 रुपए का मिलता था आज मैं 80 रुपए खरीद रहा हूं। और इसी तरह डीजल हो गया, बाकी पेस्टिसाइड हो गई। आज पेस्टिसाइड वालों ने भावल नगर में एक पेस्टिसाइड दी, उन्होंने वो सारी की सारी जो थी नाकस थी, लेकिन हम कोई पूछने वाला नहीं, कोई वारस नहीं हमारा। तो गवर्नमेंट पंजाब और खासकर सीएम पंजाब की जो नाकस पॉलिसियां 3 साल रही, जो वो तजर्बात हमारे पे करती रही, अगर 2 साल उसने और तजर्बा कर लिया तो हम तो पहले हम अपनी जमीनों पे खड़े हुए दरख्त बेच के, माल मवेशी बेच के बिजली का यूनिट बिल भर रहे हैं, फिर हम अपनी औलादें अब किसको हमारे पास बिल्कुल सही खालिद साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो किसानों का मजीद जो पट्टा है वो बिल्कुल ही बह जाएगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, वैसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक वीडियो भी मेरे सामने आई थी, क्योंकि सारी तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना, खास करके पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ओके की रिपोर्ट मिलती है कि हम जो है वो 4 एकड़ दे रहे हैं, 4 एकड़ के साथ हम हर फी एकड़ जो है वो 50,000 रुपया भी दे रहे हैं, आप अपनी फसल लगाएं और कमाएं और खाएं और खुशहाल पाकिस्तान बनाएं। खैर, ये तो उनकी खबरें आ रही हैं। अलबत्ता आपने एक इल्ज़ाम लगाया है रमज़ान शुगर मिल के हवाले से, तो क्या आपके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं कि किसानों की अदायगियों में किसी सियासी या हुकूमती असर रसूख का किरदार जो है वो वाज़ेह है? क्या आपको नजर आता है कुछ किसी का किरदार? देखें जी, हम शुगर मिल मालिका ना कहें, इनको गवर्नमेंट शुगर मिल कहें, क्योंकि जो इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं, दोनों घर की 80 से 90% शुगर मिले हैं। और मैं आज हैरान हुआ कि आसिफ साहब तो लोगों से जबरदस्ती शुगर मिल लेता था, पंजाब के लोग ऐसा नहीं करते थे। लेकिन कल का वाकया है कि एक शुगर मालिकान के पीछे एक शख्स गया है जो गवर्नमेंट का खास सीएम का बहुत करीब, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने जबरदस्ती शुगर मिल लेने की कोशिश नहीं तो नाम लेना। वैसे जनाब आप लोगों ने तो क्या नाम लेते हैं, अब सीएम पंजाब का इस्तीफा मांग लिया, तो ऐसा कौन सा नाम है जो आप ले नहीं सकते? नाम लेना चाहिए आपको। हमारे डीजी साहब हैं, डीजी फूड, जो हमारे सफ्तर क्या नाम है उनके बेटे हैं हमारी मरियम बहन के, मैं नाम भूल गया उनका, तो वो उन्होंने और डीजी ने ये मीटिंग की कि हमें ये शुगर मिल चाहिए। उस शुगर मिल के मालिक का नाम है जवेद कियानी। अच्छा। और उसने चीफ को खत लिखा है कि मेरी शुगर मिल इनसे बचाएं। ये हाल है गवर्नमेंट का। शुगर मिलों में प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि जो गन्ना लेते हैं उसमें चीनी अलग निकालते हैं, उसमें अल्कोहल में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो अलग निकलती है, शीरा अलग निकलता है, लकड़ी बनाने के लिए जो हमारी प्लाई होती है उसका अलग निकलता है, माचिस उससे बनती है। और आईपीपी जो इन्होंने अपनी शुगर मिलों में आईपीपी प्लांट लगाए हुए हैं आईपीपी वाले, तो उसमें जो मेरे गन्ने से निकले हुए चीजों से वो बिजली बनाते हैं।
और गवर्नमेंट से कहते हैं कि आपने महंगा डीजल लेके बिजली बनाई है। जिस शुगर मालकान की 1 शुगर मिलें थी, आज 3 शुगर मिलें हैं। और जुल्म देखें कि जनूबी पंजाब का कुछ एरिया डिक्लेयर किया था कि उस पे कॉटन काश्त होगी, गन्ने की फसल काश्त नहीं होगी, क्योंकि गन्ने की फसल काश्त से पानी ज्यादा होता है और गन्ने की फसल साल में 1 दफा होती है, और कॉटन और गंदम की 2 फसलें हमें मिल जाती हैं। लेकिन हमें इतना मजबूर कर दिया कि कॉटन में हमें लॉस हो रहा है, हम मजबूर आप गन्ना काश्त कर रहे हैं। जो शुगर मिलें 1 थी वो 3 हो गई, कोई 4 हो गई। तो इस तरह जुल्म है कि मेरा किसान की गंदम का रेट कोई नहीं है, IMF का प्रेशर है, और मैं अपनी गंदम को सीएम पंजाब साहबा ने डीरेगुलेट कर दिया कि गंदम हम ना खरीदेंगे, आप किसान जाने। 2 साल पहले मेरी 16 से 1800 की गंदम बिकी, और उस साल मुझे 1800 से 2200 अरब पंजाब के किसान को नुकसान हुआ। हमारे साथ गवर्नमेंट बैठे, हम कैलकुलेशन करके बताएंगे कि किस तरह नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को बैठना चाहिए। असल में मैं खालिद साहब, मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे उन मुतालबात के ऊपर बात कर सकूं जो कि ज़रूरी हैं, जो कि हुकाम बाला तक भी जाने चाहिए। ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो आप समझते हैं, क्योंकि मुतादिद हुकूमतें आई हैं, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी, तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी, और मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर भी किसान हमेशा सड़कों पर ही आता रहा है। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं, जो ऐसी क्या इस्लाहात हैं जो करने की ज़रूरत है ताकि किसान जो है वो खुशहाल हो। और इसी के साथ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप आएँ, बैठें, बात करते हैं, हम आपके मुतालबात सुनते हैं, तो क्या आप सीएम साहिबा का जो इस्तीफ़ा है वो अपना उसका मुतालबा वापस ले लेंगे? हमारा उस इस्तीफे के अलावा कोई मुतालबा ही नहीं है। अच्छा। अगर 2-2.5 साल सीएम पंजाब साहबा और रह गई तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। 3 साल का तजर्बा हमने बर्दाश्त किया, हमने एहतजाज किए, रिक्वेस्टें की, अपीलें की कि खुदारा हमारे पर रहम करें। लेकिन अब देखें, हमारी 2 बहनें मशीर हैं, उनकी सलमा साहबा, वो चावलों की नस्ल बताती है, उज़मा साहबा कहती है कि गंदम से तो चीजें ही बहुत निकल आती हैं। तो जो मेरे मशीर हैं, मेरे मरियम साहबा के, या जो काशिफ करमानी साहब, या उनकी तो मेरे देखने में कोई औकात ही नहीं कि वो लफ्ज़ गलत निकल गया, मैं माफ़ी भी चाहता हूं उनसे, कि वो सीएम पंजाब के सामने बात कर लें। यहाँ तो वो जो किसान नून के MNA से आप पूछ लें, ऑफ द रिकॉर्ड आपके पास प्रोग्राम करने आता है, उससे पूछो किसान का क्या हाल है। PP के लोगों से, जिस शख्स से आप पूछेंगे, आपके इर्द गिर्द अगर कोई सॉफ्ट किसानों के बेटे हैं तो उनसे पूछें, कहते हैं जी हमने कार्ड दे दिया। और भाई कार्ड किस तरह दिया आपने? मुझे 2 लाख रुपए लोन दिया कि आपने 4 महीने बाद लोन जो है ना वापस करना है। तो मेरी बहन, आप प्रोग्राम कर रही हैं, अगर आपका मालिक आपको अगले महीने किराया ना दे और इस महीने 2 लाख लोन दे दे, तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप लोन दे सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। मतलब फसल, मतलब लाइक आपके बहुत सारे मुतालबात हैं कि एटलीस्ट किसान जो है वो खुशहाल होना चाहिए, उसको प्रॉपर सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि जो किसान का मुद्दा हल हो सके। और बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया।